नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है फिजिक्स का, जो टॉपिक है साउंड। साउंड का पहला क्वेश्चन करेंगे। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। निम्न में कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? ध्वनि के लिए इसका 2 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 3, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राश्रव्य तरंगों वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, प्राश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5, प्राश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा नहीं सुनी जा सकती हैं। ऑप्शन बी। प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो इसका 6 का हो जाएगा बी, गाल्टन ने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था प्राश्रव्य तरंगों को। क्वेश्चन नंबर 7, शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करती हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 8, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर का 8 हो जाएगा ए, अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि का तात्व पिच किस पर निर्भर करता है? 9 का हो जाएगा आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 10, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? 10 का ऑप्शन हो जाएगा ए, प्राश्रव्य तरंगों का। क्वेश्चन नंबर 11, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? 11वें का ऑप्शन हो जाएगा डी, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 12, तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा में संबंध दिया जाता है। 12 का ऑप्शन हो जाएगा v बराबर n लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रमा पर धरातल के लिए दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। 13 का हो जाएगा कुछ ऑप्शन ए, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 14, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं क्योंकि? 14वें को सी हो जाएगा, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कथन ए और कारण आर, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए वही उड़ती हैं। पहला कथन राइट है। इसका कारण, चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। इसका कारण गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए सही, परंतु आर गलत है। 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 332 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। सबसे तेज यात्रा करेगी स्टील में। 17 का ए, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है। 18 का हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 19, वायु में ध्वनि का वेग लगभग है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, किसी माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। सबसे तेज जो ध्वनि चलती है ठोस माध्यम में चलती है।
क्वेश्चन नंबर 21 ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में, इसका 21 का हो जाएगा बी, भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। 22 का हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहे में सबसे अधिक ध्वनि की गति रहेगी। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये ऑप्शन गलत है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, यह भी राइट है, ऑप्शन ए राइट है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी ठीक है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तनों से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता, ये भी ऑप्शन सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यही ऑप्शन गलत है, तो इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 वायु में ध्वनि का वेग, 24 का हो जाएगा ऑप्शन डी, तापमान के घटने से घटता है। अगर वायु में तापमान बढ़ता है तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, अगर तापमान घटता है तो ध्वनि का वेग घट जाएगा। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 25 कथन ए और कथन आर। तो इसका रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। पहला ये तो कथन राइट है। प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है, ये इसका कारण सही है, अतः इसका 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन ए का कारण आर सही है। क्वेश्चन नंबर 26 पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। 26 का हो जाएगा सी ऑप्शन, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एक उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। 27 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मेक संख्या। मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुयान के ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। 29 का हो जाएगा ऑप्शन सी, डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। 30 का हो जाएगा बी, 30 से 40 डेसिबल में हम सामान्य बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है। 31 का हो जाएगा ऑप्शन ए, तारकत्व। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी, तारकत्व, पिच। क्वेश्चन नंबर 33 पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का। 33 का हो जाएगा ऑप्शन डी, तारकत्व अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 34 एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है। 34 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे की आवाज़ का तारकत्व पुरुष की आवाज़ की तारकत्व की तुलना में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 35 स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़। 35 का हो जाएगा ऑप्शन ए, की आवृत्ति अधिक होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है, तो इस कारण स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। क्वेश्चन नंबर 36 यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। 36 का हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। 37 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुवण ध्वनि तरंगों में उत्पादित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38 ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता
38 का ऑप्शन हो जाएगा डी 95 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? 39 का हो जाएगा ऑप्शन डी हवाई जहाज की उड़ान भरना। क्वेश्चन नंबर 40, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है, यह घटना उदाहरण है। 40 का ऑप्शन हो जाएगा डी डॉपलर प्रभाव का। क्वेश्चन नंबर 41, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि 41 का ऑप्शन हो जाएगा सी ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होती है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? 42 का ऑप्शन हो जाएगा सी ध्रुवण। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि 43 का हो जाएगा ऑप्शन ए उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होगी। क्वेश्चन नंबर 44, डेसिबल का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन हो जाएगा सी ध्वनि प्रतिध्वनि का कारण है। 45 का ऑप्शन हो जाएगा ए ध्वनि का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 46, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। 46 का हो जाएगा ऑप्शन बी 17 मीटर होनी चाहिए। 47, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। 47 का हो जाएगा ऑप्शन बी रेडियो तरंगों का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 48, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ या कालीन, गिलास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं, इसका उद्देश्य होता है। 49 का हो जाएगा ऑप्शन डी ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। क्वेश्चन नंबर 50, ध्वनि का प्रभाव मानव के कानों में कितने समय तक रहता है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1/10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 51, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? 51 का हो जाएगा ऑप्शन सी परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 52, एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? 52 का हो जाएगा ऑप्शन बी 56 मीटर दूर खड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 53 का हो जाएगा ऑप्शन ए परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है। 54 का हो जाएगा ऑप्शन सी परावर्तन। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। 55 का हो जाएगा ऑप्शन डी नौ संचालकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56, अनुरण काल या हाल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। 56 का हो जाएगा ऑप्शन सी सेबिन ने। क्वेश्चन नंबर 57, गूंजहीन हॉल का अनुरण काल होता है। 57 का हो जाएगा ऑप्शन ए 0 सेकंड। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिक को कदम से कदम मिलाकर न चलने के निर्देश दिया जाता है क्योंकि 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 59, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है। 59 का हो जाएगा ऑप्शन ए अनुनाद के कारण। क्वेश्चन नंबर 60 का कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो यह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? 60 का होगा ऑप्शन सी अनुनाद के कारण। क्वेश्चन नंबर 61, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे में विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है
61 का हो जाएगा ऑप्शन सी अनुनाद। क्वेश्चन नंबर 62, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण हैं। 62 का हो जाएगा बी अनुनाद। जब किसी स्थान पर दो लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठा श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, इसका कारण है। 63 का हो जाएगा ऑप्शन बी व्यतिकरण के कारण नहीं सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 64, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज़ नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? 64 का हो जाएगा ऑप्शन बी व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 65, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं, इसका कारण है ध्वनि का। 65 का हो जाएगा ऑप्शन डी विवर्तन। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतराव चढ़ाव को कहते हैं। 66 का हो जाएगा बी डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। 67 का हो जाएगा ऑप्शन ए ध्वनि। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या क्षीणता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? 68 का होता है ऑप्शन बी डॉपलर के प्रभाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 69, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में 69 का हो जाएगा ऑप्शन बी शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग 70 का हो जाएगा ऑप्शन डी ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? 71 का ऑप्शन हो जाएगा बी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें पराश्रव्य तरंगें कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? 72 का हो जाएगा ऑप्शन सी अवरक्त तरंग। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? 73 का हो जाएगा ऑप्शन डी लकड़ी में। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 2 मैक का मतलब हो गया 332 गुणा 2 664। क्वेश्चन नंबर 75, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम होगी? 75 का हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा में सबसे अधिक होगी। 76, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। 76 का हो जाएगा ऑप्शन ए सोनोग्राफी। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? 77 का हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती, निर्वात में संचरण नहीं कर सकती ध्वनि तरंगें। क्वेश्चन नंबर 78, यदि VA, VW या VS क्रमशः वायु जल इस्पात में ध्वनि का वेग है तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन ए VA वायु, VW जल और VS। ध्वनि की गति वायु से अधिक जल, जल से अधिक इस्पात में होगी। क्वेश्चन नंबर 79, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती निर्वात में। 79 का डी। क्वेश्चन नंबर 80, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजर्वेशन के लिए प्रयोग होता है क्या कहलाता है? 80 का ऑप्शन हो जाएगा बी सोनार। प्राध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। 81 का हो जाएगा ऑप्शन बी पराश्रव्य तरंग। इको साउंडिंग प्रयोग होता है। 82 का हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। एकास्टिक विज्ञान है। 83 का हो जाएगा ऑप्शन बी ध्वनि से संबंधित। 84 मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर है। मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर है। 84 का हो जाएगा ऑप्शन बी 60 डेसिबल।
क्वेश्चन नंबर 85, निम्नगण वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है। 85 का हो जाएगा ऑप्शन बी सोनार। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि 86 का हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब के बराबर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 87, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। 87 का हो जाएगा ऑप्शन सी आवृत्ति प्रभावित होगी। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। 88 का हो जाएगा ऑप्शन डी डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है।